हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है जिसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं, उन एप्लीकेशंस में करते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत कंप्यूट हैवी है, या इट्स लाइक अ लॉट ऑफ कोड यू हैव टू राइट टू जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, बट उससे कम एक्सपेंसिव होगा अगर आप सिमिलर ऑब्जेक्ट जो पहले से आपने बनाया हुआ है उसे क्लोन कर लो और उस पे मॉडिफिकेशंस कर दो, राइट? तो आई थिंक अगर आपको समझ आ गया है तो जहाँ पे भी क्लोनिंग की बात आएगी वहाँ पे हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को क्लोन करने से फ़ायदा मिलना होगा तो हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक गेम बना रहे हैं जिसमें एक एनिमी अगर है, मान लीजिए आप एक मेन कैरेक्टर हैं और आपके सामने कई सारे एनिमीज़ आते रहते हैं। तो मेरे को मल्टीपल एनिमीज़ को स्पॉन करना है अगर उस गेम में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। तो आप सोचिए कि मैं एक एनिमी का ऑब्जेक्ट तो बना दूँगा। एक एनिमी के ऑब्जेक्ट में क्या-क्या चीज़ें होंगी, हेल्थ होगी, उसकी डैमेज होगा, वेपन होगा, पोजीशन होगी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इफ इट इज़ अ 2D गेम, राइट? बट क्या मुझे बार-बार इस पूरे एनिमी को बनाने के प्रोसेस से जाने की ज़रूरत है? To avoid creating enemy every time at different points in game, what I'll do is I will use this prototype design pattern. प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है, जो इंटरफेस एनिमी है वो क्लोनेबल जो क्लास है उसे एक्सटेंड करता है। मतलब मेरे को जितने भी एनिमीज़ बनाने हैं उनके लिए मैंने एक कॉमन इंटरफेस रखा हुआ है एनिमी के नाम से, जो कि मुझे कहता है कि जो भी एनिमी को इम्प्लीमेंट करेगा नाउ इट नेसेसरली नीड्स टू प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लोन मेथड। क्लोन कुछ नहीं करता है, इट समहाउ गिव्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमी बैक। तो हम एक क्लास बनाते हैं गॉब्लिन के नाम से। गॉब्लिन इज लाइक वन एनिमी विच इम्प्लीमेंट्स एनिमी। तो एज आई ऑलरेडी सेड कि बिकॉज एनिमी इंटरफेस सेज कि क्लोन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी, तो इफ़ यू सी यहाँ पे क्लोन की इम्प्लीमेंटेशन देता है जिसमें एक ये नया ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो चीज़ को डिफाइन करता है। आई थिंक यू गॉट इट टिल नाउ। एक नया ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना है उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे तो बस ये कह दे रहा है कि जो ये करंट गॉब्लिन है उसका दिस डॉट हेल्थ, दिस डॉट डैमेज, दिस डॉट वेपन, दिस डॉट पोजीशन वाई, ये सब चीज़ें दे दीजिए। बट आप ये सोचिए कि यहाँ पे तो दिस क्लोन इज़ वेरी सिंपल, राइट? इट्स जस्ट अ डीप कॉपी ऑफ करंट गॉब्लिन। बट जब मैंने पहला गॉब्लिन अपनी गेम में बनाया होगा तो मे बी मैं बहुत सारे कंप्यूटेशंस के साथ गया हूँगा कि इसकी पोजीशन को मुझे कहाँ रखना चाहिए इनिशियली, राइट? मतलब ये बहुत बेसिक एग्जांपल है तो इसमें आपको शायद उतना कॉम्प्लेक्सिटी दिख नहीं रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाने में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, बट प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्लोन एक डीप कॉपी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने में जब मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगा तो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसको क्लोन करना इज़ वेरी इजी। एज यू कैन सी, जस्ट कॉपी पेस्ट वॉट एवर आर द पैरामीटर्स। तो हमने यहाँ पे गॉब्लिन का क्लोन मेथड डिफाइन कर दिया। बाकी उसके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे अपनी पोजीशन सेट करना, अपना वेपन सेट करना, सेटर्स ओनली फॉर ऑल दीज वेरिएबल्स, एंड देन अ डिस्प्ले मेथड जो सारी के सारे वेरिएबल्स ऑफ गॉब्लिन को प्रेजेंट करता है, बेसिकली प्रिंट करता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे प्रोटोटाइप पैटर्न का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोटोटाइप गॉब्लिन बना लेंगे जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि यहाँ पे हम बहुत बेसिक एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, बट लेट्स एज्यूम कि इस प्रोटोटाइप गॉब्लिन को बनाने में हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है। वी नीड टू डिसाइड, वी नीड टू मेक सम डिसीजंस, जिसके बाद जाके हम इन पैरामीटर्स को डिसाइड कर पाते हैं कि 100, 15 स्वॉट, 0 जो कि हम एज अ पैरामीटर से इसको पास कर रहे हैं, राइट? तो वंस द एट द फर्स्ट स्टेप इज मेक द प्रोटोटाइप। बेसिकली लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एनिमी था, तो हमने एक एनिमी का प्रोटोटाइप बना लिया। अब जो प्रोटोटाइप है हमें उसका यूज़ करना है, तो हम पहला गॉब्लिन जो है वो गेम में लाएँगे, तो प्रोटोटाइप डॉट क्लोन को स्पेसिफ़ाई करेंगे और उसकी उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ को मुझे मॉडिफ़ाई करना है, जैसे पहला गॉब्लिन जो मैंने बनाया प्रोटोटाइप गॉब्लिन डॉट क्लोन से, जिसने मुझे बस एक प्रोटोटाइप ऑफ गॉब्लिन दे दिया, उसमें मैंने मॉडिफ़ाई कर लिया अपने पैरामीटर्स जो भी मुझे चाहिए थे। जस्ट पोज़ीशन इज़ व्हाट आई वांटेड टू चेंज,
तो मैंने वो चेंज कर ली। सिमिलरली मैंने गॉब्लिन 2 बनाया, प्रोटोटाइप से क्लोन किया, फिर मैंने उसकी पोजीशन और वेपन दोनों चेंज कर दिए, एंड देन आई एम डिस्प्लेइंग दोस। तो I think this is your homework to see, to tell me what will be printed when I do this goblin 1 dot display, goblin 2 dot display. तो आई थिंक आप प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न समझ गए होंगे। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इवन इम्प्लीमेंट इन योर एलएलडी इंटरव्यूज़। जहाँ पे भी आपको बेनिफिट लगे ऑब्जेक्ट क्लोनिंग से, वहाँ पे आप प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न को डाल सकते हैं। I hope I helped you with this video. If I helped you actually, then feel free to press the like button and then comment on my videos. This motivates me to create more such content. Thank you.